जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं लोकसभा की 543 सीटें और 30 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्या 2024 में एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बना रहा है या फिर महागठबंधन अपनी सरकार बना पाएगा 2024 में, या फिर अन्य पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा 2024 में? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार वापस प्रधानमंत्री चुन के आएंगे 2024 में, या फिर राहुल गांधी नए पीएम बन के आएंगे 2024 में? अगर राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या देश की जनता प्रधानमंत्री राहुल गांधी को चुन रही है, या फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में? आप कमेंट में जरूर बताइएगा आखिरकार कौन बन सकता है इस देश का प्रधानमंत्री। आइए दोस्तों, वीडियो को विस्तार से जान लेते हैं। आइए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश नागालैंड की एक लोकसभा सीट में से एक की लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिलने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट की। हम चर्चा कर लेते हैं 4 लोकसभा सीट में से 4 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 5 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, जिसमें से 5 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिलने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं। 2 लोकसभा सीट में से दोनों ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 8 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 8 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट की 1 लोकसभा सीट में से 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 9 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 9 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली की 7 लोकसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं। 7 लोकसभा सीट में से 7 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 16 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 16 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर की 6 लोकसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं। 6 लोकसभा सीट में से 4 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। 2 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं केरल राज्य की 20 लोकसभा सीट की हम चर्चा कर लेते हैं। 20 लोकसभा सीट में से 2 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। 17 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 42 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 22 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। 19 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस के खाते में जाने की उम्मीद है। 1 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। आइए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की 17 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 10 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है और 7 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। और दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 59 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 32 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है। 19 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिलने की उम्मीद है और 8 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। आइए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की 1 लोकसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 1 लोकसभा सीट में से 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 60 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 33 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के मिल सकती है। 19 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिलने की उम्मीद है। 8 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। आइए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 10 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। 1 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस के खाते में जाने की उम्मीद है। 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 71 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 43 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। 20 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस के खाते में जाने की उम्मीद है। 8 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है।
अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं गुजरात राज्य की 26 लोकसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 26 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 97 लोकसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 69 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, 20 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस के खाते में जाने की उम्मीद है और 8 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं पंजाब राज्य की 13 लोकसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 2 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है, 11 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस के खाते में जाने की उम्मीद है, अन्य पार्टी के खाते में 0 लोकसभा सीट जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 110 लोकसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 71 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है, 31 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस के खाते में जाने की उम्मीद है और 8 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। आइए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं मेघालय राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से दोनों ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 112 लोकसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 73 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती, 31 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस के खाते में जा सकती हैं और 8 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 10 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 2 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस के खाते में जाने की उम्मीद है और 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती हैं। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 133 लोकसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 83 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 33 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस के खाते में जाने की उम्मीद है और 17 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हम चर्चा करने वाला है पश्चिमी बंगाल राज्य की 42 लोकसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 23 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, 19 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस के खाते में जाने की उम्मीद है और 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती हैं। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 175 लोकसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 106 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, 52 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस के खाते में जा सकती है, 17 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की 1 लोकसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 176 लोकसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से एनडीए गठबंधन के खाते में 107 लोकसभा सीट जा सकती है, 52 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस के खाते में जा सकती हैं, 17 लोकसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 5 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 181 लोकसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 112 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 52 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस के खाते में जाने की उम्मीद है और 17 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। आइए दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं, दोनों ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 183 लोकसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 114 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, 52 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस के खाते में जा सकती है और 17 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। आइए दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं मिजोरम राज्य की 1 लोकसभा सीट की 1 लोकसभा सीट में से 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 184 लोकसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 115 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, 52 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस के खाते में जाने की उम्मीद है और 17 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राज्य की 80 लोकसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 72 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं और 8 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस के खाते में जाने की उम्मीद है और 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 264 लोकसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 187 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, 60 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस के खाते में जा सकती हैं और 17 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा करने वाले हैं झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से 13 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं, 1 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस के खाते में जा सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती हैं। दोस्तों, हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 278 लोकसभा सीटों का ऑपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को मिल सकती है 200 लोकसभा सीट, 61 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिल सकती है, 17 लोकसभा सीट 17
हैं लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप की एक लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से एक ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 279 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 201 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, 61 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस के खाते में जा सकती है, 17 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 33 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, 7 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस के खाते में जा सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 319 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 234 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, 68 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिल सकती है, 17 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 16 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है, 15 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 358 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 250 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 83 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिल सकती है, 25 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 8 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 2 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिलने की उम्मीद है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 368 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 258 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 85 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिल सकती है, 25 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। आइए दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र राज्य की 48 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 40 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 7 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को इंडियन एयरलाइंस को मिलने की उम्मीद है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 416 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 298 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 92 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिल सकती है, 26 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। आइए दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं दादर नगर हवेली की 1 लोकसभा सीट के हम चर्चा करने वाले हैं, 1 की लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 417 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 299 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 92 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिल सकती है, 26 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। आइए दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 1 ही लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 418 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 300 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिलने की उम्मीद है, 92 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिल सकती है, 26 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। आइए दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं आंध्र प्रदेश राज्य की 25 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 15 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 443 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को मिलने की उम्मीद है 315 लोकसभा सीट की, इंडियन एयरलाइंस को मिलने की उम्मीद है 92 लोकसभा सीट की और 36 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान राज्य की 25 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 24 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिलने की उम्मीद है, 0 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिलने की उम्मीद है, 1 लोकसभा सीट हनुमान बेनीवाल को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 468 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 339 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 92 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिल सकती है, 37 लोकसभा सीट अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है। आइए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं त्रिपुरा राज्य की 2 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 2 लोकसभा सीट ही एनडीए गठबंधन को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 470 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 341 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती
है। 92 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिलने की उम्मीद है। 37 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। आइए दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं मणिपुर राज्य की 2 लोकसभा सीट का ऑपरेंट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 1 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिलने की उम्मीद है, 1 की लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 472 लोकसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 342 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिलने की उम्मीद है, 93 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिलने की उम्मीद है, 37 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं असम राज्य की 14 लोकसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 12 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिलने की उम्मीद है, 2 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिलने की उम्मीद है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 486 लोकसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 354 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिलने की उम्मीद है, 95 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिल सकती है, 37 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य की 29 लोकसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 25 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 4 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिल सकती है, 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 515 लोकसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 379 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 99 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिल सकती है, 37 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट की हम चर्चा करने वाले हैं। 28 लोकसभा सीट में से 23 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिल सकती है, 5 लोकसभा सीट इंडियन एयरलाइंस को मिलने की उम्मीद है और 0 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 543 लोकसभा सीटों का ऑपरेंट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 402 लोकसभा सीट एनडीए गठबंधन को मिलने की उम्मीद है और इंडियन एयरलाइंस को 104 लोकसभा सीट मिलने की उम्मीद है और 37 लोकसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जा सकती है। दोस्तों हमें उम्मीद है लोकसभा ओपिनियन पोल की जानकारी आपको मिल गई होगी। दोस्तों हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।